नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज से कुछ प्रश्नों को, ठीक है, जो कि आपको हम बता चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट में। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पीछे का वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिए उसे, ठीक है। और जो प्रश्न उनसे बन सके हैं, ठीक है, उसमें से जो कि TCS ने प्रीवियस में पूछा है सेम वैसा ही प्रश्न को रखे हैं, ठीक है। और आप देखिए, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। और यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं पहले प्रश्न से, इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहले आप इसको देखिए, ठीक है। कह रहा है कि 5 वर्ष में उधार ली गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 5 और 8 है, तो बताइए कि ब्याज की दर क्या है। आपसे ब्याज की दर पूछा है। इसे हम दोस्तों दो तरह से आपको बताएंगे। पहले आप देखिए, एक तरह से कहता है इसमें कि हम कहें कि 5 साल में जो उधार लेते हैं, 5 रुपया आप उधार लिए हैं और आपको सब मिला करके 8 रुपया देना पड़ रहा है। मतलब ये आपका क्या है, ये प्रिंसिपल हो गया और ये आपका टोटल अमाउंट हो गया जो कि आप उसे वापस किए हैं, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ से 3 रुपये का जो है ना ब्याज बन रहा है 5 साल में, ठीक है। मतलब ये हुआ कि यदि हम 5 रुपया लेते हैं किसी से, तो सब मिला करके हम 8 रुपया उसको दे रहे हैं। इसमें इससे माइनस करेंगे तो 3 रुपया का ब्याज बना है, लेकिन 5 साल का ब्याज बना है। 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो इसी दोस्तों हम 5 से लगाएंगे भाग, ठीक है। हाँ या ना। और टोटल जो प्रिंसिपल है इस पे ना हम लिए हुए हैं, मतलब कि इस पे आपको दर निकालना है, इंटू 100 में कितना, ठीक है। अब इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 जाएगा ऊपर, यानी कि देखिए अब यहाँ से लिखेंगे 3 बाय यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 100, मतलब ये हो गया 25 चौके 100, 4 दिया कितना हो गया 12%, यानी कि 12%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों। एक तो ये तरीका से बन सकता है। अब यदि दोस्तों यहाँ से आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें क्या, हम मान लेते हैं कि ये जो धन दिया हुआ है, ये तो रेशियो में दिया हुआ है, इसको आप सबसे पहले 100 बना लीजिए, ठीक है। 100 बनाने के दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको 20 से जो है ना गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये 20 से हम यहाँ पे गुना कर दिए तो कितना आया, 20 पंचे 100 और ये हो गया आपका 160, ठीक है। हाँ या ना। अब आप दोस्तों यहाँ समझिए पहले कि 100 रुपया हमने किसी से उधार लिया, उसके बाद 160 रुपया चुकता किया, ठीक है। सब मिला करके मतलब ये हुआ कि आपने 60 रुपये का ब्याज लिया है टोटल 5 साल में, ठीक है। 5 साल में 60 रुपया का ब्याज बना है, तो 1 साल में ब्याज कितना बनेगा बताइए। 1 साल का ब्याज निकालना है तो 5 से कितना आ गया 12, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखेंगे दोस्तों कितना आया है, तो आप लिखेंगे 12 का ब्याज बना है, लेकिन किस पे बना है, जो आपका प्रिंसिपल है यानी कि 100, तो 100 में कितना, यानी कि परसेंटेज चाहिए आपको, तो कितना आएगा 12%। एक तरह से आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन यदि एग्जाम में ये ध्यान नहीं रहा कि हमें 100 से गुना, मतलब 100 इसको बनाना है, तो आप जल्दी से बना सकते हैं। सीधा देखिए कितना का अंतर पड़ रहा है, 3 का ब्याज बना है 5 साल में, 1 साल का ब्याज निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे 5 रख देंगे, 100 से गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा दर, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों सवाल नंबर 2 को, ठीक है। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए, ठीक है। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि अरुण 20,000 रुपये, ठीक है, वहां पे शायद 20,000 रुपये होना चाहिए था, पहले देख लेते हैं, 20,000 ही होगा, 20,000 रुपये, ठीक है, अपने 2 दोस्त को उधार देता है, ठीक है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपया 8% दर से SI पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को कौन से साधारण ब्याज पर देना चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ प्राप्त हो सके। आपसे पूछा है यहाँ पे इच्छित लाभ क्या है। देखिए इसी दोस्तों बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ ध्यान रखिए कि 20,000 रुपया है आपके पास, और आपको 10% का इसका लाभ चाहिए, ठीक है। तो 10% का यदि आप लाभ चाहिए तो 10% इसका होता कितना है, इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, 2,000 रुपया
होना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है इसका 10% हमको लाभ कमाना है ना। फिर आप देखिए कहता है कि पहले मित्र को उसने क्या किया, यानी कि आप देखिए मित्र नंबर 1 ये 12,000 रुपया जो है ना, 12,000 रुपया 8% की दर से 1 साल में कितना होगा। क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ नहीं है तो हम मान लेंगे कि 1 साल का है। तो देखिए 1 साल में कितना आएगा, इससे सॉल्व कर लेंगे तो 12 ठीक कितना हो गया 96, 960 रुपया हो गया, हाँ या ना। अब आप समझिए दोस्तों, कहता है कि शेष धन को, यानी कि आप देखिए 20,000 रुपया आपके पास टोटल है, शेष धन कितना बचेगा, शेष धन बचेगा 8,000 रुपया, हाँ या ना। फिर 8,000 रुपया बचने के बाद आप क्या करेंगे, कहता है इसमें कि अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को कौन से साधारण ब्याज पर देना चाहिए। आपसे दर पूछा है तो यहां से दर निकल जाएगा। देखिए इसमें बताइए कि शेष कितना आ रहा है, इसमें जो आ रहा है पैसा, हम कहे कि 12,000 रुपया का 8% से कितना हो रहा है, 960 रुपया हो रहा है, हाँ या ना। उसके बाद 2,000 रुपया आपको इच्छित लाभ चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से शेष धन पे कितना रुपया का आपको लाभ मिल रहा है, मतलब कि ब्याज मिल रहा है, देखिए। तो ये कितना आएगा, ये हो गया आपका 0 यानी कि 1040 रुपया, ठीक है, ये आएगा। अब इंटू 100 यानी कि 100 में कितना है ये, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे, यानी कि 13 8 104, मतलब आपका कितना हो गया 13% जो है दोस्तों इसका इच्छित लाभ है। यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। कुछ नहीं करना है, जो था मतलब 20,000 रुपया पे हम सबसे पहले कुल मान लिए कितना रुपया है, और उसके बाद शेष धन पे बोला है, तो शेष धन पे यहाँ देखिए ब्याज कितना आ रहा है, 1040 रुपया का आ रहा है। और उसके बाद फिर आप इंटू 100 और निकालने के लिए गुना करते हैं ना 100, तो कितना हो गया, ये 13% इसका आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 3 को, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए, ठीक है। दोस्तों अब देखिए सवाल नंबर 3 को, इसे कैसे बनाते हैं इसे आप समझिए। कहता है कि किसी धन का 14.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन जो है ना 7462 रुपया हो जाता है, बताना है वह धन क्या है। आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा। देखिए इसे ट्रिक से बनाने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, सबसे पहले आप समझिए, लिखेंगे यहाँ से कि 14.5% है, यानी कि 14.1/2%। दोस्तों इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं मिश्र धन में, देखिए एक तरीका तो ये है कि 1 साल का जो ब्याज आता है, ठीक है, आप देखिए रेट इनटू टाइमिंग क्या होता है, आपका साधारण ब्याज होता है, यानी कि ब्याज कितना आया, ठीक है। आप देखिए तो रेट इनटू टाइमिंग आप कर सकते हैं, ये कितना आ रहा है 14 तिया हो गया आपका, सर ये 28 और 1 29 हो गया, यानी कि आप लिखेंगे कितना, इसे देख सकते हैं कि 14.5% गुना हो गया आपका 3, हाँ या ना। कितना आएगा 5 तिया 15 और फिर ये 4 तिया 12 1 13 3 और 1 कितना हो गया 4, 43.5% आएगा ये, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये अभी मिश्रधन नहीं है, ये तो ब्याज है। इसमें दोस्तों 100 आपको जोड़ना पड़ेगा, जो कि आपको हम कल बताए थे पहले के वीडियो में, ठीक है। इसमें 100 ऐड कर देंगे, ये आपका क्या बन गया, आपका अमाउंट बन गया टोटल परसेंटेज में, ठीक है। और टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 74 यानी कि यहाँ पे 62। अब देखिए 1% का दोस्तों मान निकालेंगे तो कितना आएगा, आप यहाँ से लिखेंगे इस तरह से कि 74 और 62 बटे कितना आ गया, ये 143.5 इंटू 100। इसे सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहां से दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये कटेगा आपका, देखिए ये कटेगा, यहां से पॉइंट रहा है, यहाँ पे आपका हो गया 100, ये 0 1, और देखिए ये दोस्तों कटेगा आपका 2 से या 5 से, पहले आप इसे काट सकते हैं, तो 5 दूना हो गया 10, 5 8 हो गया आपका 40 और 5 7 हो गया आपका 35। फिर ये कटेगा 5 से, 5 दूना 10 यानी कि 200, और ये दोस्तों क्या होता है 87 से कटेगा ये 26 मरते में, ठीक है। मतलब कितना आ गया 26 दूना आपका हो गया 5200 रुपया क्या है इसका मूलधन है। यही इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। देखिए दोस्तों एक तरीका मेरे पास और है, इसे कैसे बना सकते हैं आप देखिए उससे भी, ये तो बिल्कुल आसान है क्योंकि आप जानते हैं कि रेट इनटू टाइमिंग ब्याज होता है, ठीक है। तो ब्याज के बाद मिश्रधन निकालना है तो उसमें मूलधन आप ऐड कर दीजिए, आपको हम बताए हैं कल भी।
देखिए फिर क्या करना है, इसमें एक तरीका और क्या हो सकता है, इसे आप समझिए। कहता है कि किसी धन का 14.5%, इससे पहले आप दोस्तों फ्रैक्शन में लिखिए, ठीक है। मतलब कितना आएगा, 28 और 1 29, 29 बटे आपका हो गया 2, ठीक है। परसेंटेज है कि 100 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखिए कि 200 रुपया हम किसी से उधार लेते हैं तो हमें एक साल में 29 रुपया का ब्याज देना होता है, ठीक है। पहले कहते हैं कि ये आपका प्रिंसिपल है और ये क्या है, आपका 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। एक साल में जितना ब्याज बनता है वो आपका 1 साल का ब्याज है। इसमें दोस्तों हमें 3 साल का मिश्रधन दिया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे 3 से गुना कर लीजिए, क्योंकि ये 3 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, तो देखिए लिखेंगे 27 के साथ बकिया 2, और ये आपका हो गया 3 दूना 6 और 1 ये कितना हो गया 8, यानी कि 87, ये ना। अब देखिए कि 200 रुपया उधार लिए, 3 साल में कितना ब्याज दिए, 87 रुपया। तो मिश्रधन कितना आया, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 287 यूनिट, ठीक है। इसका दोस्तों मान दिया हुआ है आपको कितना, 7462, हाँ या ना। लेकिन आपसे पूछा क्या है, मूलधन, एक का मान कितना होगा, ये होगा 7462 बटे कितना आ गया 287। लेकिन मूलधन तो हम ये माने हैं, 100 नहीं माने अभी यहाँ पे, इंटू यहाँ पे कीजिए आप 200, जो यहाँ माने हैं उसी से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आएगा, ये दोस्तों इससे कटेगा 26 मरते में 26 गुना कितना हो गया, यानी कि 5200। यही इस प्रश्न का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ गए होंगे। तो एक सवाल को कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बस आपको देखना, ध्यान से रखना है कि जल्दी कैसे बन जाए, उस पर ज्यादा फोकस करना है। अब देखिए सवाल नंबर 4 को, इसे कैसे सॉल्व करते हैं इसे भी आप समझिए। हाँ, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 4 को, इसे कैसे बनाते हैं। कहता है कि एक धनराशि 6% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज बताना है आपको, क्या होगा, ठीक है। साधारण ब्याज यहाँ पे दिया हुआ होगा शायद, 1 मिनट क्वेश्चन फिर से देख ले एक बार। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों साधारण ब्याज जो है ना 340 है, ठीक है। ये कितना हो गया 340। तो बताना है आपको इसका मूलधन क्या होगा। देखिए यहाँ से आपको प्रिंसिपल पूछा है, क्या होगा। देखिए इसे कैसे बनाते हैं आप पहले इसे समझिए। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि एक धनराशि 6% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज बोल रहा है 340 रुपया है। तो बताइए कि मूलधन क्या है। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप फ्रैक्शन में इसको लिखिए। दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये 6% है, यानी कि 6 बटे हो गया आपका 100। इसे आप काट भी सकते हैं तो आसान होगा, नहीं तो 100 पे है तो रहने दीजिए, ठीक है। उससे कोई इशू नहीं है, तब भी बन जाएगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि ये 100 रुपया यदि हम किसी से उधार लेते हैं तो हम उसको एक साल में 6 रुपये का ब्याज देते हैं, ठीक है। तो एक साल में यदि 6 रुपया का आप ब्याज दे रहे हैं तो 8 महीने में कितना ब्याज दीजिएगा, पहले हम उसका टोटल निकाल लेते हैं। देखिए 8 महीने का ना 8 बटे 12, इसे साल में कन्वर्ट कर लिए। 4 दूना 8 हो गया, 4 से कितना गया 12, 2 से यानी कि 3 दूना आपका हो गया 6, कितना गया अब ये बन रहा है दोस्तों आपका यानी कि 4 बटे 100, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन आप देखिए यहाँ बोल रहा है कि 8 महीने का साधारण ब्याज कितना है 340 रुपया है। देखिए तो 8 महीने का ना 340 रुपया है, ये आपका क्या है साधारण ब्याज है। मतलब यहाँ से आप दोस्तों गौर कीजिए जरा सा, लिखा हुआ है 340 रुपया लिख दिए। अब हमको ये बताइए कि ये इसका कितना गुना है, बस ये समझ गए तो आंसर आराम से निकल जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे कि 4 का गुणज ये कितना है 85 गुना है। कैसे निकाले, देखिए 340 को लगाए भाग हम 4 से तो कटेगा ये 4 अठे 32 और 4 पंचे 20। मतलब दोस्तों ये 85 का गुना हो करके यहाँ पे आया हुआ है। तो मूलधन में भी आप जो है ना कि 85 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया
8500 रुपया इसका मूलधन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इस तरह से होता है। यदि आप इसे दोस्तों सॉल्व भी कर लेते तो भी आपका आंसर उतना ही आता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने इसे सॉल्व किया, कितना आया 3/2 से हम काट रहे हैं, 2 तिया 6 और 2 पंच 10, 50 रुपया हमने किसी से उधार लिया तो 1 साल में हम 3 रुपये का ब्याज उसको देते हैं। लेकिन हम कहे कि 3 साल का मतलब कि 8 महीने का आपको ब्याज बताना है। तो देखिए इसमें पहले इसको साल में कन्वर्ट करेंगे, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये से कट गया, कितना आया 2/50। ठीक है, मतलब दोस्तों इसमें आप देखिए 340 रुपया का जो ब्याज बन के आया है वो इसका कितना गुना है, ये 170 गुना है। ठीक है, 170 इंटू 2 कीजिए, इतना आएगा। तो इसमें गुना करिए आप 170 से, कितना 17 बचे 8500। यही इस प्रश्न का आंसर है। इस तरह से सवाल सॉल्व जल्दी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 5 को, अब इसे कैसे बनाते हैं। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है, कहता है कि ए ने 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर बी से कुछ ऋण लिया। ठीक है, और ब्याज सहित उसको 23,200 रुपया चुकाया। ठीक है, तो बताना है ए द्वारा लिया गया ऋण यानी कि जो उधार लिया है वो कितना है। तो आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे मूलधन कितना होगा, समझे। तो देखिए इसमें करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप यदि फ्रैक्शन से बनाना चाहते हैं तो जल्दी बन जाएगा, नहीं तो उस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि 1 साल में आपका 8% का ब्याज चल रहा है। ठीक है, तो 2 साल में कितना हो गया 16%। लेकिन वो 16% क्या है, ब्याज है। ठीक है, 100 पे कितना होगा, यानी कि 116% का मान वो दिया हुआ है। ठीक है, तो मूलधन निकाल लीजिए आराम से, वैसे ही बन सकता है। जैसे देखिए ये हो गया 1 साल में दोस्तों ब्याज कितना आ रहा है 8%, तो 2 साल में कितना आएगा, 2 साल में आएगा आपका यानी कि 16%। यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ दोस्तों। ठीक है, तो इसे हम लिख दिए। अब आप देखिए हम कहें कि राशि क्या है, अभी 100 पे इसको हम मान रहे हैं। ठीक है, तो मिश्रधन कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 116%। 116% का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 232 और 00 है। 1% का मान आप निकाल लीजिए तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 23200 बटे यहाँ पे हो गया 116 इंटू हो गया 100। दोस्तों इसे आप काटाइए, इसको ये कटेगा 2 मरते, मतलब आपने उधार लिया है दोस्तों 20,000 रुपया। यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, आप देखिए दोस्तों हम इसे बनाते हैं फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन में इसका आंसर कैसे आएगा इसे आप समझिए। कहता है कि यदि दोस्तों आपने 8% का जो है ना 8% से दर से आपने 2 वर्ष के लिए ये क्या बोलता है ये 23,200 रुपया चुकाया है। ठीक है, तो हम कहे कि 8% इसे आप लिखिए फ्रैक्शन में। पहले 100 नीचे आ चुका है तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, आराम से आप बना सकते हैं। हम कहें कि यदि आप 800 रुपया लेते हैं और 1 साल में 8 रुपया चुकाते हैं। ठीक है, तो 2 साल में कितना चुकाया 16 रुपया चुकाए, हाँ या ना। लेकिन दोस्तों यहाँ से आप देखिए मिश्रधन कितना होगा, तो इसमें इसे जोड़ देंगे, कितना आ गया, ये अब यहाँ पे बना हुआ है 116। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों यहाँ से कि 23,200 जो है ना ये इसका कितना गुना है, ये इसका दोस्तों 200 गुना, सॉरी यहाँ पे ये 2 से कटेगा, हाँ 200 गुना है। ठीक है, तो आप इसमें 200 से गुना कर दीजिए, हो गया, यानी कि 20,000 रुपया का क्या है, ये तो प्रिंसिपल था, ये था ना, कितना आ गया 20,000 रुपया। यही इस प्रश्न का आंसर है, समझ गए। तो इस तरह से दोस्तों सवाल बनता हुआ चला जाएगा। आप जो भी इस तरह के सवाल होंगे बुक में आप इसे एक बार जरूर बनाएंगे। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए। और दोस्तों कल और भी सवालों के साथ हम हाजिर होंगे। ठीक है, और फिर कल आपसे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू और
जय हिंद।